हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। शुरू करते हैं। टेबल मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था, तो उसमें जाके देख लें आप सारी वैल्यूज़। जो नहीं आती है तो आप सीख जाएंगे। शुरू करते हैं। साइन 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, ये हमको टेबल याद होना चाहिए। साइन 30 फिर भी मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ। सिर्फ साइन की वैल्यू 0 की 0 होती है। इसके बाद 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। केवल साइन की याद रखने से बाकी सब हम यहाँ आपके सामने तुरंत आ जाएगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ लिखेंगे आप √3/2 इंटू cos 30 यहाँ cos आएगा। तो cos की वैल्यू, जो ये साइन की वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, आप उधर से इधर लिख देंगे इस पूरी वैल्यू को, तो ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और 0। तो क्या वैल्यू निकाल ली आपने इसकी, साइन cos 30 की, ये भी √3/2। दोनों वैल्यू सेम होती है। फिर साइन 30 1/2 होता है और cos 60 भी 1/2 होता है। देखिए कितना सिंपल है। यहाँ √3 इंटू √3 3 होगा और 2 2 4, यहाँ 1 1 1 होगा और 2 2 4। ये एलसीएम 4 हुआ, 3 + 1, तो ये 4/4। योर फाइनल आंसर इज 1। कितना इजी है, देखिए सिंपल सा हो गया ना। अब ऐसे ही tan 45 की वैल्यू मैंने आपको बताया, tan का फॉर्मूला होता है sin/cos। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू आपकी 1 हो गई। और इस पे ध्यान रखिएगा, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाना है। cos 30 की हम लिख चुके हैं √3/2, यहाँ √3/2 लिखेंगे और उस पे स्क्वायर लगा देंगे। फिर sin 60 की वैल्यू भी √3/2। cos 30 और sin 60 सेम होते हैं। सॉल्व कर दीजिए। 2 1 √3 का स्क्वायर 3/4 - 3/4। इससे ये कैंसिल हो गया। केवल आंसर 2। पहले का 1 आ गया, दूसरे का 2। चलिए, हो सकता है तीसरे का 3 आ जाए, क्यों। चलिए देखते हैं। cos 45 यहाँ cos 45 आपके सामने है। sin 45 और cos 45 दोनों वैल्यू सेम होती हैं। जितने भी 45 है वो सब सेम होते हैं। sec 30 आप cos का उल्टा कर देंगे तो sec 30 हो जाएगा। ये cos है, cos 30 की वैल्यू √3/2, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 2/√3। cosec 30 sin 30 का जस्ट अपोजिट, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2/1। क्लियर है। cosec किसका उल्टा होता है, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा और cos थीटा इक्वल टू sec थीटा लिखना है यहाँ पे। sec थीटा इक्वल टू 1/cos। यहाँ cos sec 30 है, ये रहा sec 30 √3/2, तो 2/√3 आ गया। cosec 30 आपका यहाँ cosec इक्वल टू 1/sin, तो sin की वैल्यू को पलट देंगे, 30 को 1/2 को पलटेंगे तो 2 आ जाएगा ये आपका। अब आप नीचे एलसीएम लेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये मेन अपॉन आपका ये है, ऊपर वाला पार्ट अलग, नीचे वाला पार्ट अलग। 2 + 2√3 ऊपर 1/√2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अब जब भी इस तरह का कोई फॉर्मेट आपका आ जाता है, a/b और ये c/d, तो बच्चों को ध्यान रखना है, ये गलती कर जाते हैं बच्चे। a/b और c/d जो होता है उसका वो पलट जाता है, न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे। ये क्योंकि ये डिवाइड है, जब भी डिवाइड से हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसको रिवर्स कर देते हैं। तो अब इस तरह से आप इसको भी रिवर्स कर दीजिए। 1/√2 आपका आगे आ जाएगा और √3 और 2 + 1√3। अब आप सबको पता है कि ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आ गया।
जब भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो आपको क्या करना होता है, आपको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना होता है, जो आपने क्लास 9th में सीखा है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आपका जो डिनोमिनेटर है √2 + √6, इसका साइन चेंज करके आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा 2 - 6, नीचे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ जाए ऊपर तो होगा न्यूमरेटर में √3 और यहाँ इसके साथ √2 - √6, नीचे a + b और a - b, a + b और a - b, दैट्स a² - b²। सभी को पता है ना भाई, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यह हो गया √3 √2 - √6। अब यहाँ देखें √2 का स्क्वायर 2 और 6, ये हो गया √3 √2 - √6। अब 6 में से 2 माइनस किया तो कितना बचेगा भाई, -4 बचेगा, -4 बचेगा और साथ में ये 2 भी है, तो ये आपका -√3 √2 - √6/8 हो गया। ये माइनस ऊपर लिख दिया भाई मैंने यहाँ से। अब माइनस आगे ठीक नहीं लग रहा है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा, √3 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 18 हो जाएगा और ये माइनस का √6/8 और फाइनल आंसर √18 क्या होता है आपका, 3√2 - √6/8। दिस इज द योर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखते हैं हम sin 30 डिग्री की वैल्यू। अब आप सबको टेबल याद हो चुकी होगी, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और cosec 60 sin 60 का उल्टा कर दीजिए, sin 60 √3/2 होता है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है भाई, sin 60 जितना होता है उतना cos 30 होता है, √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। ये दोनों cos 60 1/2, cot 45 1। इसमें आप देखिए कि डिजिट्स वही हैं, रैशनल नंबर्स, बस आगे पीछे कर दिया गया है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया मेन अपॉन अलग होगा और ये ऊपर वाले इसको 1/1 कर लेंगे, इसको भी 1/1 कर लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, ये 2√3 हो जाएगा एलसीएम। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 यहाँ आ जाएगा, फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 यहाँ आ जाएगा, फिर √3 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे फिर एक अपॉन लेंगे, फिर ये डिनोमिनेटर √3 2 और 1 का एलसीएम 2√3 आ जाएगा, फिर √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा, फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे आप तो √3 आ जाएगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3। तो यहाँ हम देखें, इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें बच्चों को बस वैल्यू याद होना चाहिए, वैल्यू याद होगी तो इजीली कर पाएंगे। 2√3 और 1√3, 4√3 - 4/2√3, यहाँ पे भी √3 और √3 4√3 और ये प्लस का 4। अब देखिए कितना सेम ही आंसर आ रहा है, ऊपर प्लस और माइनस का ही अंतर है। अब अभी आपको मैंने a/b और c/d वाला दिखाया था, तो इसको चेंज कर देंगे हम, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये √3 - 1
अपॉन 2√3 और इसको पलट दिया तो 2√3 और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √3। यहाँ मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई में ले आए तो चेंज हो गया। तो देखिए, देख रहे होंगे यहाँ 2√3 और 2√3 सेम नंबर है दोनों, तो इससे ये पूरा ये कैंसिल हो गया आपका। यहाँ आप इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब आपका नीचे √3 - 1 और √3 + 1 बचा। अब आपके पास जो नंबर है वो है √3 - 1 और √3 - 1 और √3 + 1। अब जब भी ऐसा नंबर आता है तो क्लास 9th में हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो इस तरह के नंबर जब भी आते हैं तो हम रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो यहाँ हमने रैशनलाइजिंग किया, तो ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 - 1 इसका। जब इसको ओपन करेंगे a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले से तो ये √3 का स्क्वायर माइनस 2√3 और प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 2, √3 3 माइनस 2√3 प्लस 1 और 2, 3 और 1 हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। इसमें से आप देखिए 2 कॉमन आ रहा होगा, 2 कॉमन निकाल के नीचे वाले 2 को कट कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया 2 माइनस √3, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 माइनस √3 आपका फाइनल आंसर है। जब भी याद रखना बच्चों कि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल नंबर आता है तो हमको रैशनलाइज करना पड़ता है, चाहे वो सिंगल नंबर हो चाहे वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो। तो आपको साइन यदि पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, सॉरी बाइनोमियल के फॉर्म में है, तो आप उसको साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और वो रैशनलाइज हो जाएगा। आप न्यूमरेटर का भी रैशनलाइज कर सकते हैं कभी क्वेश्चनों में, कभी डिनोमिनेटर का कर सकते हैं, पर यहाँ हमको डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाना होता है, नंबर में लाना होता है, इसलिए हमने यहाँ डिनोमिनेटर आपका 1 बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 cos 60। sin 30 की जो वैल्यू होती है वही cos 60 की होती है, लिख दीजिए तो 1/2 का होल स्क्वायर। फॉर sec 30, अब sec 30 तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 है तो sin 60 की वैल्यू होगी, तो √3/2, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, tan 45 तो 1। इसी तरह से आपको भी टेबल इजीली याद हो जाएगी कि भाई sin 30 है तो cos 60 की वैल्यू होगी, sin 60 है तो cos 30 होगा। cos की वैल्यू पूछेंगे तो 60 है तो 30 की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, sin लिख दिया। यहाँ sec 30 बोला है तो cos 30 लीजिए, cos 30 sin 60 का वैल्यू होता है। आगे बढ़ते हैं, नीचे sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर और cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। 5 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 और ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 -1। यहाँ 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और ये 3/4। 5/4 और ये 16/3 -1 और ये अब एलसीएम आप लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 3 से 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 आ जाएगा तो यहाँ जाएगा तो 15 होगा और यहाँ जाएगा तो 64 और यहाँ माइनस का 4। अब नीचे भी 4/4 हो गया तो नीचे तो कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। अब 15 में से 4 को माइनस या 64 में से 4 को माइनस कर दिया आपने, 64 में से 4 माइनस किया तो 60 आ गया, 60/12
तो 60 और 15 कितना हो जाएगा आपका 75। तो 75/12 आपका आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ डिनोमिनेटर में 4 और 3 और 1 एलसीएम होगा 12। ये मेन अपॉन हो गया। यहाँ 4 से 12 को डिवाइड करेंगे आप तो कितने बार 3 5 जा 15। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 इंटू 64 16 4 जा और ये 12 1 से मल्टीप्लाई हो गया -12 हो जाएगा और ये नीचे 4/4 ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 64 में से या 15 में से 12 माइनस कर दिया तो 3 बचा। 64 प्लस 3/12 योर आंसर इज 67। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 4 पार्ट है और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं यहाँ चारों, तो देखते हैं क्या ऑप्शन निकल कर आते हैं। मैं यहाँ शुरू करते हैं। 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये आप इक्वल टू हमेशा इस मेन अपॉन के सामने है। 1 + 10² 60 की वैल्यू √3। इसको सॉल्व करेंगे आप, ऊपर आ गया 2√3 अपॉन 1 + 3 दैट मीन्स 2√3 और अपॉन 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 4/1 हो जाएगा। तो ये तो 2√3 हुआ और ये पलट के 1/4 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम। तो ये आपका आंसर आ रहा है 1/2√3। फिर √3 से आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए तो ये आ जाएगा √3/6। कुछ तो गलत हो गया नहीं, एक बार बंद कर दो। बोर्ड कितना हिला देते हो। क्वेश्चन 2 में हम 4 पार्ट में क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। मैंने एमसीक्यू नीचे लिखे हुए हैं आपके लिए, जो भी सही ऑप्शन होगा हम उसको टिक कर लेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। वैल्यूज आपको याद हो चुकी होंगी अभी तक, आई होप। 10 30 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ पे भी 1/√3। ये हो गया 2√3 और ये 1 + 3। अब इसके भी अपॉन 1 कर लीजिए और फिर एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेंगे, नीचे 3 आएगा, 3 + 1 और ऊपर 2√3। ये अब आप इसको पलट देंगे जैसे हम हर बार पलटते हैं 2√3 और ये 3/4। तो आपका 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ आ गया आपका, और √3 से √3 कैंसिल हो, 3 कैंसिल होगा अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि √3/2 आपकी किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45। तो इसको देखते हैं। tan 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 और नीचे तो 1 - 1 और /2। तो ये तो 0/2, किसी को भी डिवाइड करेंगे 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब 0 किसकी वैल्यू होती है? tan 90 की? नहीं, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, 1 नहीं हो सकता। sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और 0 आंसर है हमारा, इसलिए हमारा आंसर 0 है। यहाँ देखते हैं sin 2 = 2 sin। अब इसमें क्या वैल्यू डालें कि ये दोनों बराबर आ जाएं? तो इसमें से वैल्यू उठा के आप चेक कर लीजिए। पहले हम लेते हैं, पहला ऑप्शन लिया आपने फर्स्ट वाला 8 थीटा a = 0 0 डाल दिया। इसमें sin 2 है तो sin 2 × 0 और 2 × sin 0। sin इसकी वैल्यू क्या होगी? अब ये देख लेंगे हम, LHS = लेके नहीं चलते, इसको LHS लिखते हैं, इसको RHS लिखते हैं, है ना। जो इक्वल आ गया तो ये sin
0 डिग्री, और ये 2 इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, और इधर भी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 0 डिग्री पे दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं, 0 0 हो रहे हैं। यदि 0 रख रहे हैं तो यहाँ पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। अब 30 डिग्री लेके देखते हैं अपन, सेकंड वाला, ए की वैल्यू हमने 30 डिग्री ली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 30, और RHS में 2 साइन 30, और ये हो गया साइन 60, और ये 2 साइन 30। वैल्यू डालेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, जो कि इसके इक्वल नहीं होगी, 2 टाइम्स ऑफ साइन 1/2, ये इक्वल नहीं आएंगे। तीसरा वाला ऑप्शन लेते हैं, 45 लिया, तो साइन ए की वैल्यू 45 ली हमने, यहाँ 2 इंटू 45 डाला आपने, इक्वल टू की जगह यहाँ LHS और RHS लेके चलेंगे, 2 साइन 45, यहाँ 45 हो गया साइन 90, और यहाँ साइन 45 ही रहेगा, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी इक्वल नहीं है। इसके बाद 60 डिग्री लेके देखते हैं, साइन 60 पे, तो ये 120 हो जाएगा और ये 60 रहेगा, तो वो भी वैल्यू इक्वल आने वाली नहीं है, इसलिए आंसर केवल 0 डिग्री पर ही आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ देखते हैं 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस यहाँ ऊपर 2√3 नीचे, अब 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 2√3 और ये आएगा 3 माइनस 1/3, 2√3, 3 ऊपर चले गया और 2 नीचे आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और √3 से ये 3 कितने टाइम कैंसिल हुआ, √3 टाइम कैंसिल हुआ। तो √3 इसमें से किसकी वैल्यू होती है, साइन cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2, ये नहीं है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3। आपने टेबल से, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, बच्चे कर नहीं पाते, लेकिन है बहुत सरल, देखिएगा कैसे। यहाँ देखते हैं हम, tan a + b = √3, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखी। आप सब मुझे बताएं, √3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, अरे भाई 0 डिग्री की होती है, 30 की होती है, 60 की या 90, कितने की होती है, ये √3 जो होती है tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, तो आप यहाँ लिख देंगे tan 60 डिग्री, tan 60। अब इधर भी tan है, इधर भी tan है, तो a + b की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, 60 डिग्री आ गई, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करते हैं, tan a - b, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह का दूसरे साइन में भी हो सकता है, कॉस में भी हो सकता है, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 वैल्यू होती है हमारी, जब ये 60 की हो गई तो ये 30 की होगी, tan 30, tan से tan कैंसिल, a - b = 30 डिग्री हो गया, ये इक्वेशन 2 आ गई आपकी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली, वैसे सॉल्व कर देंगे। अब आप यहाँ a + b 60, a - b 30, एक बार ऐड कर दीजिए इन दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a = 60 और 30 90। पहले चैप्टर में हमने इसी से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, यहाँ a और b में है, बस इतना ही अंतर है। यहाँ 2 से डिवाइड किया
ए की वैल्यू आ गई 45। ए की वैल्यू यदि 45 आती है तो ए प्लस बी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ देखते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए की वैल्यू 45, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी की वैल्यू 60 माइनस 45, तो बी की वैल्यू आपकी 15 डिग्री आई। तो यहाँ दो वैल्यू आई आपकी 45 और ए और बी की वैल्यू निकल के आ गई, और ए जो है आपका बी से बड़ा है। क्लियर? ये ए और बी की वैल्यू आपकी हैं। ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट इज साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी। कैसे डिफाइन करेंगे? हम कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, ए और बी की कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेनी है। मान लीजिए ए की वैल्यू ले ली आपने 30 डिग्री और बी की वैल्यू ले ली 60 डिग्री। यदि इस पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ जाती है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। साइन 30 प्लस 60 ये साइन 90 होगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं अपन। साइन 30 प्लस साइन 60, 30 की वैल्यू होती है 1/2, 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये आंसर आया 1 प्लस √3/2। बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट इज false. This statement first is false. Second, students, यहाँ दिया है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब साइन थीटा इंक्रीज करेगा यदि थीटा इंक्रीज कर रहा है, कॉस थीटा भी इंक्रीज करेगा यदि थीटा इंक्रीज कर रहा है। इसको समझने के लिए छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, लेकिन यहाँ मुझे एनसीईआरटी की थोड़ा सा चूक लगती है कि यहाँ उन्होंने एंगल देना चाहिए कि थीटा जो है वो लेस देन 90 और इक्वल 90 की बात कर रहा है। यहाँ तभी इस आंसर का बच्चे सही आंसर लगा पाएंगे, अन्यथा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जिनको ज़्यादा जानकारी है वो बच्चे कंफ्यूज होंगे, जिनको कम जानकारी है वो नहीं होंगे। तो देखते हैं, यदि हम बात करें साइन थीटा की तो आपने पढ़ा 0 डिग्री, 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ देखिएगा थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ तो 0 डिग्री है, 1/2 मतलब 0.5 समथिंग होता है, 1/√2 इसकी भी डेसिमल में वैल्यू जो निकलेगी, और √3/2 इसकी वैल्यू समथिंग 1.732 होती है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 के समथिंग आएगी जो भी है, और 90 की वैल्यू 1 होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ 0 था, यहाँ 0.5 आया, यहाँ पॉइंट समथिंग 1.41 वैल्यू होती है इसकी। रेशनलाइज करोगे तो ऐसा हो जाएगा 1.41 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.7 के समथिंग आएगा। तो 0, 0.5, 0.7, 0.8 और 1, तो यहाँ तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये यहाँ ट्रू हो जाएगा इस केस में। ये सिर्फ लेकिन 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्रू है। यदि इसे ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में बात किया जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ये फॉल्स हो जाएगा। यदि 360 डिग्री के उसमें बात करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन यदि सिर्फ 90 डिग्री तक है 10th क्लास के सिलेबस में तो ये ट्रू है। इसी तरह से cos थीटा की बात करते हैं। cos थीटा वैल्यू पलट जाती है, यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ √3/2 आ जाता है, यहाँ 1/√2 आ जाता है, और यहाँ 1/2 आता है, और यहाँ 0 आता है। तो यहाँ देखेंगे तो ये तो 1 तो 1 ही होता है, ये 0.8 होगा, ये 0.7 होता है, ये 0.5 होता है, और ये 0 होता है। तो यहाँ जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे cos थीटा डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, लेकिन क्योंकि ये दोनों नहीं लिखे हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखे हुए हैं, तो यदि ये क्वेश्चन किसी बड़ी क्लास में आपसे पूछ लिया जाएगा तब आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो ग्राफ होता है, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा,
साइन का और कॉस का ग्राफ, ये आपका ओरिजिन है। साइन का ग्राफ +1 और -1 के बीच में होता है, ये +1 और ये -1, ये 1 और ये -1 के बीच में चलता है। साइन का ग्राफ इस तरह से चलता है, 0 से होके जाता है sin 91 और ये ऐसे चलता है। तो आप और कॉस का ग्राफ कैसे चलता है? कॉस का ग्राफ यहाँ से आता है इस तरह से, ये ऐसे चलता है। तो जो यहाँ बात की गई है आपसे, वो इतनी ही बात की गई है यहाँ से लेके यहाँ तक। आपका ये 10th क्लास का, ये 90 डिग्री है, ये केवल 10th क्लास के हिसाब से बात की गई है इस पोर्शन की। तो इस पोर्शन में ये वाला cos थीटा का ग्राफ है और ये वाला जो है ये जो जा रहा है वो sin थीटा का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ sin थीटा जो है यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है और cos थीटा डिक्रीज हो रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो सिर्फ इतना की बात करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन यदि sin थीटा की और आगे बढ़ाएंगे तो ये 180 ले जाएंगे, तो sin थीटा की वैल्यू घट रही है, तो उसमें ये आपका ट्रू की जगह फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है, फिर घटने लगी, फिर बढ़ने लगी, फिर घटने लगी। इसी तरह से साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं ये साइन और कॉस के। ये तो फॉल्स हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन तो ये आई होप आपको ये लेक्चर से चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इससे निसंदेह कुछ ना कुछ सीखेंगे। और आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं। इसकी अगली एक्सरसाइज लेके फिर हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।